हेलो एंड वेलकम गाइस टू इंजीनियर पंडित। आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु ट्रांसिट के बारे में जो मई 2025 में होने वाला है। हमने ऑलरेडी इस वीडियो के ऊपर इंग्लिश में बनाए हुए हैं दो वीडियोस, बट इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपको हिंदी में भी इसमें थोड़ा करेंगे आगे, तो शायद एक गाइडेंस मिल जाएगा, एक नई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इसका हम एक हिंदी वर्जन में बनाने वाले हैं, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। एंड उसके बाद एक एक असेंडेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ है कि लाइक हम एक एक इसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करने वाले हैं, फ्रॉम एरीज असेंडेंट टू पाइसेस असेंडेंट, रादर देन मेकिंग इट ऑल इन वन वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर एरीज असेंडेंट से। एरीज असेंडेंट के बारे में मैं पूरा स्क्रीन पे बता दूंगा। एंड इस वीडियो में हिंदी वाले वर्जन में स्पेशली मैं पूरा राहु केतु के प्लेसमेंट के साथ साथ उसके एस्पेक्ट के बारे में भी एक ही वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में अलग अलग वीडियोस किए थे इंग्लिश में। एंड एस्पेक्ट का अलग किया है एंड प्लेसमेंट का अलग किया है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस आई एम मेकिंग होल थिंग इन वन वीडियो। इंग्लिश वीडियो के लिए मैं एक और चैनल बनाने वाला हूँ इंजीनियर पंडित का, सो दैट जो भी इंग्लिश ऑडियंस है जिनको भी हिंदी में तकलीफ हो रही है वो प्रॉपरली उस चीज को इंग्लिश में समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज असेंडेंट। एरीज असेंडेंट से शुरू करते हैं राहु केतु ट्रांजिट के लिए। राहु अभी करंट पोजीशन मई 25 के पहले राहु की पोजीशन है यहाँ पे 12th हाउस में। एंड यूजुअली केतु जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है, जो अभी है करंटली 6th हाउस में। तो शुरू करने से पहले एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी है। जो राइट साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो रोमन नंबर्स है, एक सेकंड, रोमन नंबर्स है, हाउस नंबर्स है। एंड ये जो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये जो रोमन नंबर्स के सारे हाउसेस के रेफरेंसेस दिए हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपके जो हाउसेस है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं होने वाले। और जो सिर्फ राशि के जो नंबर्स है जो 1 to 12 यहाँ पे लिखा है, तो शायद किसी का, अभी हम एरीज असेंडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 होगा। जब हम टॉरस के बारे में बात करेंगे तो शायद यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल सकता है, मतलब होता है। तो जैसे आपका असेंडेंट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। अभी हम एरीज असेंडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हाउसेस वही रहेंगे, सिर्फ नंबर्स चेंज होते जाएंगे जो राशि के नंबर्स हैं। एंड यहाँ पे मैंने कौन सी राशि का नंबर क्या है वो भी बताया। जो 1 नंबर है वो एरीज है, 2 टॉरस है, वगैरह वगैरह करके पाइसेस पे है। इस वीडियो में हमको इन जो ये जो राशि है यहाँ पे, इनके लॉर्ड्स नहीं लगेंगे। ये जो लॉर्ड्स है वो नहीं लगने वाले। सिर्फ हमको राशि के नंबर्स एंड राहु केतु के बारे में लगने वाला है। सो लेट स्टार्ट। मैं 1 से लेकर के 12 तक लिख देता हूँ नंबर्स, एंड देन विल राइट विद राहु, सो दैट आपको वो अच्छे से समझ आए। तो ये पूरा चार्ट है एरीज असेंडेंट का। नाउ मैं यहाँ पे राहु लिख देता हूँ यहाँ पे। जो अभी की पोजीशन है करंटली, जो मई 25 के पहले, बिफोर मई 2025, इसके पहले राहु अभी 12th हाउस में एंड केतु यहाँ पे 6th हाउस में। तो अभी ये मई 25 के पहले की बात है। मई 25 के बाद राहु यहाँ से यहाँ जाएगा। उसके कलर से दिखाते हैं। यहाँ से जाएगा यहाँ पे, एंड केतु 6th हाउस से जाएंगे 5th हाउस में। दैट इज, राहु यहाँ पे आएंगे और केतु यहाँ पे आएंगे आफ्टर मई 2025। अभी मैं इसे थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। राहु यहाँ से आएंगे यहाँ पे 11th हाउस में, एंड केतु यहाँ से आएंगे यहाँ पे 5th हाउस में। दिस विल हैपन आफ्टर मई 2025। ठीक है, तो प्रिडिक्शन क्या होगी वो समझते हैं अभी। राहु जब 11th हाउस में आ जाता है तो 11th हाउस इज बेसिकली ऑफ योर गेन्स, प्रॉफिट्स। आपका ये जो एल्डर सिबलिंग्स है वो भी समझ आता है। देन एक और चीज़ है कि 11th हाउस से आपका फ्रेंड्स एंड नेटवर्क भी समझ आता है। तो राहु एक अटैचमेंट वाला प्लैनेट है, तो वो ज़्यादा अटैच क्रिएशन कर देता है। जैसे 11th हाउस आपका डिजायर्स का भी है,
तो राहु अटैचमेंट क्रिएट कर देता है डिजायर से। आपको ऐसा लगेगा कि आपके डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको वेल्थ मिल रही है। बिकॉज क्या, राहु जो है वो राहु आपसे मेहनत भी करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको खाली करने के लिए आप कर रहे हो। 11th हाउस आपका डिजायर्स को शो करता है। सो राहु जब 11th हाउस में आ जाता है, सो जो यहाँ पे मैंने शो किया था, यहाँ पे जब राहु आ जाता है, देन आप अटैच हो जाते हो डिजायर से, आप फ्रेंड से अटैच हो जाते हो। आपको ऐसे कभी कभी लगता है कि आपको फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। नेटवर्किंग बहुत बहुत करते हो आप अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ है। देन आते हैं यहाँ पे केतु पे। केतु ये डिटैचमेंट क्रिएट करता है। केतु की डिटैचमेंट ऐसी है कि 5th हाउस जो है वो एजुकेशन का है। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि लाइक एजुकेशन में मन नहीं कर रहा है, या थोड़ा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। जो स्टूडेंट्स है स्पेशली, उनको ऐसा लगेगा कि डिले, डिले काइंड ऑफ, डिले भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली exactly। आपको ऐसा फील करेगा कि मन नहीं कर रहा है, या किसी चीज़ की वजह से एजुकेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, अप्स डाउन चल रहे हैं। तो ये शायद इसमें हो सकता है। जो मैरिड कपल्स है उनको शायद लाइक प्रोजेनी में डिले हो सकता है। बिकॉज 5th हाउस आपके चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पे ये शायद इशू दे सकता है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट की। जो राहु एंड केतु के एस्पेक्ट होते हैं, राहु के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 5th एस्पेक्ट, 7th और 9th एस्पेक्ट। और केतु के भी सेम ही होते हैं, 5th, 9th और 7th। तो ये मैं एस्पेक्ट शो कर देता हूँ एक बार कि कहाँ पे एस्पेक्ट आने वाले। राहु यहाँ से, ये काउंट, ये वाला घर भी काउंट करना है, एक वाला हाउस भी काउंट करना है। यहाँ से 1 आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे राहु आ जाएगा 5th एस्पेक्ट, यहाँ पे 7th एस्पेक्ट आ जाएगा, और राहु का 9th एस्पेक्ट आ जाएगा यहाँ पे 7th हाउस पे। अब ये एरीज एसेंडेंट का चार्ट है तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। 7 नंबर लिखा है तो 7th हाउस है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से जाना है। रोमन नंबर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे टॉरस असेंडेंट और आने वाले असेंडेंट में, तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे। सो जाते हैं राहु पे। राहु का ये 3 एस्पेक्ट हो गए। अभी केतु के 3 एस्पेक्ट आएंगे। 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपका 9th हाउस पे, एंड 7th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे इस हाउस में, 11th हाउस में। एंड केतु का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 1st हाउस में। सो समझते एक एक चीज को अभी। अब राहु का 5th एस्पेक्ट जो है वो पड़ रहा है यहाँ पे 3rd हाउस में। सो 3rd हाउस आपका है यंगर सिबलिंग्स का। जैसे मैंने 11th में बोला था, 11th आपके एल्डर सिबलिंग्स का है। अब सिबलिंग्स का नेसेसरी नहीं है कि आपको रियल वाले मतलब अपने खुद के भाई बहन होने चाहिए। आपके कजिन्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन जो यहाँ पे जो 3rd हाउस है वो आपका यंगर सिबलिंग्स का है, मतलब यंगर कजिन्स भी इसमें आएंगे। राहु जब 3rd हाउस में आता है, तो 3rd हाउस आपका करेज को भी डिफाइन करता है, आपके हार्डवर्क को भी डिफाइन करता है, आपके कम्युनिकेशन को भी डिफाइन करता है। सो होता क्या है, यहाँ पे जब राहु का एस्पेक्ट आ जाता है तो इंसान बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो जाता है, करेजियस हो जाता है। उसको डर नहीं लगता सामना करने के लिए चीजों पे। क्योंकि एक और यहाँ पे एक चीज है कि 11th हाउस की जब मैंने बात की कि आपको गोल्स आपके अचीव होंगे, डिजायर्स आपके अचीव होंगे, आपको गेन्स मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली मेहनत तो करनी है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो ऐसा नहीं बोलता कि आपको मेहनत नहीं करनी है। सर राहु जब 3rd हाउस पे आता है तो आप मेहनत भी उतना करते हो जिससे आपको वेल्थ भी मिले, गेन भी मिले। तो एंड एक और चीज़ है 3rd हाउस में शॉर्ट ट्रैवल्स का है। आप शायद ऐसे फील करोगे कि आपको शॉर्ट ट्रैवल्स में या ट्रैवल करने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, आपको घूमने में मज़ा आ रहा है। आप अब शायद आपके कजिन्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ भी घूम सकते हो, क्योंकि 3rd हाउस आपका वो सिबलिंग्स एंड कजिन को भी दर्शाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु। जब राहु का 7th एस्पेक्ट पढ़ने वाला है 5th हाउस पे, केतु ऑलरेडी वहां पे ट्रांसिट कर रहा है। तो केतु से आपको डिटैचमेंट फील होगी, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि एजुकेशन भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उसकी वजह से शायद आप एजुकेशन को भी थोड़ा सा पूरा निग्लेक्ट नहीं करोगे, बट थोड़ा बहुत तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस आएगा, एंड आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो। सो राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 7th पे। ये एक्चुअली अच्छी पोजीशन है। इसमें सिर्फ एक ही कंसर्न है कि नॉट लाइक बैड, इसमें कुछ बुरा नहीं है। बट जब आप समझो 7th हाउस पर राहु पढ़ रहा है और आप सोच रहे हो कि आपको शादी करनी है, तो पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले
पार्टनर का, उस स्पाउस का पूरी तरीके से बैकग्राउंड चेक कर लो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रैश डिसीजन। अपने आप से डिसीजन मत लो, अपने लाइक पेरेंटल या जिससे भी आपको एडवाइस लेना है वहां से आप एडवाइस लेके आगे बढ़ो। राहु का 7th हाउस में होना अच्छा भी है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको बिजनेस में ध्यान देने में बड़ा मजा आएगा, आप बिजनेस ग्रो भी करोगे, आपको बिजनेस में ग्रोथ भी दिख सकती है। एंड एक और चीज़ है, 7th हाउस ऑफ मैरिज हो, मैरिड लाइफ है। तो इसमें ऐसा होगा कि शायद आपको अपने लाइक मैरिड लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। आपको साथ साथ थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है, बिकॉज राहु जो है वो अटैचमेंट के साथ साथ डिससेटिस्फैक्शन भी दिखाता है। सो आप टाइम भी स्पेंड करोगे, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है या थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है। सो ये है राहु का पूरा मतलब ट्रांसिट के बारे में फॉर एरीज असेंडेंट। इसके साथ साथ लाइक जो आपका मेन ट्रांसिट पोजीशन भी है एंड एस्पेक्ट भी है, तो इससे राहु का समझ आएगा। अभी बात करते हैं केतु की। ठीक है, अब केतु है यहाँ पे 5th हाउस में। केतु का 5th हाउस का मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बड़े से डिटैचमेंट फील कर सकता है। एक और चीज़ है कि ये रोमांस का भी हाउस है, 5th हाउस रोमांटिक फीलिंग्स का है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स का भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिटैचमेंट वाला फील आ सकता है, शायद आपका पार्टनर आपसे दूर रह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अभी केतु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है 9th हाउस पे। 9th हाउस आपका लक का है, फॉर्चून का है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज या स्पिरिचुअलिटी हो गया या एस्ट्रोलॉजी हो गया, ऑकल्ट साइंस का हो गया। नॉट लाइक स्पेसिफिकली ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी का स्पेसिफिकली आता है इसमें 9th हाउस में। तो केतु जब 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये है कि आप आप या नहीं तो आपके फादर शायद एक दूसरे से दूर रह सकते हैं, लाइक घर से दूर रहना या किसी करियर टूर की वजह से बाहर जाना पड़ना या वट एवर रीजन, आप उनसे दूर रह सकते हो। केतु डिटैचमेंट करता है आपके रिलीजियस एक्टिविटीज से भी, मतलब आपको शायद रिलीजियस एक्टिविटीज करने का मन ना करे, बट केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। सो अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हो बट आपको अकेले रहने में, अपने आप को जानने में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने में, मेडिटेशन करने में बड़ा मजा आ सकता है। तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम 9th हाउस। अभी केतु का एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस पे। तो सॉरी, 7th एस्पेक्ट आ रहा है 11th हाउस पे। 11th हाउस में राहु का अटैचमेंट ऑलरेडी है, क्योंकि ट्रांसिट राहु यहाँ पे बैठा हुआ है एंड केतु सिर्फ एस्पेक्ट कर रहा है 11th हाउस को। तो आपको थोड़े स्पिरिचुअल नेटवर्क वाले लोग भी मिल सकते हैं, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। आपके फ्रेंड्स शायद स्पिरिचुअल टर्न हो सकते हैं, आप उनके साथ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आ सकता है, ये भी हो सकता है। देन राहु सॉरी केतु का 9th एस्पेक्ट आता है 1st हाउस पे। अब 1st हाउस पे केतु ऐसा है ना कि अगर आप केतु एक्चुअली करता है डिटैचमेंट फ्रॉम पर्सनैलिटी। 1st हाउस है आपका पर्सनैलिटी का, 1st हाउस है आपका फिजिकल माइंडसेट, मतलब खुद का घर है इन शॉर्ट। तो आपके आपको खुद से डिटैचमेंट वाला फील आ सकता है, लाइक अगर कोई सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो आप इंस्टेड ऑफ उससे लड़े, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं है। मतलब ये ह्यूमिलिटी वाला, डाउन टू अर्थ वाला एटीट्यूड भी हो सकता है। नहीं तो कभी कभी सामने वाला आपके इस एटीट्यूड का गलत फायदा भी उठा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि अगर राहु का ट्रांसिट हो गया है, केतु का ट्रांसिट हो रहा है, एस्पेक्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपके नेटिव प्लैनेट्स यहाँ पे कहाँ पे है। लाइक लेट्स से यहाँ पे केतु है तो आपका नेटिव शायद मंगल यहाँ पे रह सकता है, सन हो सकता है यहाँ पे, या वीनस हो सकता है। तो जो आपका नेटिव प्लैनेट है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ट्रांसिट पे रिलाई होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको स्पेसिफिकली वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे समझो किसी का राहु का ट्रांसिट यहाँ पे और नेटिव राहु भी यहाँ पे ही होगा, देन उनको तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। या यहाँ पे किसी का राहु है या यहाँ पे ऑलरेडी किसी का नेटिव वाला जुपिटर है, तो शायद वो उस हिसाब से इफेक्ट आगे पीछे हो सकता है। सो आपको अगर स्पेसिफिकली आपकी कुंडली जाननी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे कांटेक्ट दिए हुए, सो दैट आपको अच्छे से पता चले कि आपका ट्रांसिट आपके पर्सनलाइज चार्ट पे कैसे उसका इम्पैक्ट डालने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राहु केतु का ट्रांसिट फॉर एरीज असेंडेंट।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट के बारे में। एंड जुपिटर ट्रांसिट का वीडियो मैं इंग्लिश वाले चैनल पे भी डालूंगा एंड हिंदी वाले चैनल पे भी डालूंगा। थैंक यू।